आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिजनिंग सक्सेना, मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं बात करूंगा क्लास 10th की मैथ्स की। ओके, तो मैथ्स की लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी बेसिक डेफिनेशंस की रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर है, तो हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन समझी थी इसकी फर्स्ट वीडियो में। यानी वो चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, उसकी आपको नीड होगी आप आगे क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, यानी जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स रियल नंबर। सॉरी, रियल नंबर तो हमारा चैप्टर का नेम है, रियल नंबर नहीं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहले हम ही समझ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है और उसका प्रीवियस नॉलेज से हमारी क्या रिलेशन है, ये समझ लेते हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा इसे रेट करते हैं प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में डिवाइड करना सीखा होगा। आप कहेंगे सर ये तो आप मोस्ट स्टडी क्लास की बात कर रहे हैं। कोई नहीं, फिर भी देखते हैं डिवाइड आपने किया होगा। हमें लिख लेते हैं पहले क्लास 10 एंड चैप्टर नंबर आपका है 1। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम आपका है रियल नंबर। टॉपिक आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा ये आपका टॉपिक है। इसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या इसके बारे में कुछ सुना है। हमने आपको सर 8 तक हमने कुछ सुना ही नहीं, ना 9 तक सुना इसके बारे में यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब कोई बच्चे सोचेंगे सर 9th क्लास में इस कोरोना वायरस से पहले जब सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था उन बच्चों ने पढ़ रखा होगा। अब जो बच्चे 10th में आए हैं उन्होंने तो इनका नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। बट जो बच्चे इस टाइम 10th कर चुके हैं, 11th 12th में हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्होंने तो नाम सुना होगा, क्योंकि क्लास 9th में चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, वहाँ हमारा कुछ चैप्टर था, तो उन्होंने वहाँ पर इनका नाम सुना था। ये कौन है? ये ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, वो डिस्कवर ज्योमेट्री एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। और उसमें से एक टॉपिक ये भी है जिन्होंने डिस्कवर करी थी, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की मैथमेटिक्स में इन्होंने, उसमें से एक टॉपिक ये भी था, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री, यहाँ पर इनका ये पढ़ेंगे डिवीजन लेमा क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस नॉलेज पे। हमने प्रीवियस नॉलेज ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। अब मैं बात कर रहा था आपने डिवाइड करी है, डिवाइड कैसे की होगी आपने मान लेते हैं हमने डिवाइड करी 2 के 3 से। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बच्चों वाला काम बता रहे हैं, ये तो क्लास 3rd में, 2nd में, 1st में करते आए हैं। कोई नहीं, करते आए तो कनेक्ट करते हैं क्लास 10th से, ठीक है। अब आपको पता है कि डिवाइड करते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए कोई बड़ा नंबर हम लेते हैं, बहुत छोटा नंबर हो गया, हम लेते हैं एक 11, एक ले लिया हमने 79। ओके, तो 11 के 7 में 77 आएगा, 79 77 से काट देते हैं इसे। अब यहाँ बचेगा 2। आपको पता है कि यहाँ पर कौन क्या हुआ, सब आपको पता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये नंबर आपका क्या होता है, यहाँ पर जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं इट इज डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इट इज डिवीजर। ये जो आता है ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है आपका रिमाइंडर। आप कहेंगे सर इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन हम इसका सीधे रिलेशन क्या है इसका वो समझ लेते हैं। हम छोटे क्लास में कहते थे सर चेक योर आंसर चेक करिए कि आपका डिवाइड सही है या नहीं। हम आंसर कैसे चेक करते थे, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता था, वो होता था हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे हम अपना चेक करते हैं डिवाइड होना सही है या गलत है। अब कैसे चेक करते थे, हमने यहाँ रखा डिविडेंड की वैल्यू कितनी 79, डिवीजर 11 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 7 प्लस रिमाइंडर 2। चेक करते हैं, ये तो ऐसे रहने देते हैं 77 प्लस 2 इट इज 79। तो RHS इज इक्वल टू RHS, देन आवर डिवीजन इज करेक्ट। हम ये करते थे क्लास छोटे क्लासेस में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसका रिलेशन क्या है, अब हम समझ लेते हैं इसका रिलेशन है क्या। तो जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन है मिस्टर यूक्लिड, उन्होंने क्या बताया हमें, उन्होंने बताया
डिवीजन से रिलेटेड है, इसमें मैंने आपको डिवाइड से करेक्ट करा। लेमा मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब एक टाइप की थ्योरम, स्टेटमेंट, जैसे आपने पढ़े थे क्लास 9th में। अब उन बच्चों के लिए क्लास 9 तो थोड़ा क्लास 9 का ये चैप्टर लेमा का टॉपिक उनके लिए थोड़ा सा क्लीन होगा। मतलब क्लीन का मतलब उन्हें पता ही नहीं होगा कि लेमा क्या होता है, जैसे पोस्टुलेट, एग्जाम्स क्या होते हैं ना, पता ही नहीं होगा। क्योंकि यूक्लिड जब भी खड़े देते हैं इस तरह के वर्ड को यूज करते हैं, पोस्टुलेट, एग्जाम, थ्योरम, लेमा, इन सबको यूज करते हैं। तो लेमा मीन्स यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो उन्होंने डिवीजन से रिलेटेड दिया, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने लिस्टेड में ये दिया, डिविडेंड को डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये जो फॉर्मूला है वो नहीं की देना है। अब कैसे दिया वो समझते हैं, ठीक है। छोटे क्लास में बच्चों को सीधे कहते हैं ये होता है और बताते भी नहीं कि फॉर्मूला इन्होंने दिया है। बट अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला कैसे आया और उन्होंने उसके बारे में बताया क्या, किन सिंबल्स में उन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा रफली वर्क हो गया, मैंने आपको कनेक्ट करा प्रीवियस नॉलेज से। अब हम सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से। जस्ट नाउ स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लिख लेते हैं। अब क्या गिवन होगा आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? आपको गिवन हो 2 पॉजिटिव नंबर, गिवन 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B where A greater than B। अब इसके लिए हमें कैसे लिखना है ध्यान समझिएगा। मैंने डिवाइड करी थी 11 की 77 से, ठीक है। यानी यहाँ पर 11 मेरा B हो गया और ये मेरा हो गया A, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये फिर डिविडेंड हो गया, डिवीजन हो गया, ये हमने बोला था ना। तो अब ये क्या कहते हैं, A 2 पॉजिटिव नंबर है A और B, यहाँ पर A बड़ा होगा B से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन A एंड B क्या होगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उन्होंने रिलेशन दिया, उन्होंने ये बोला, यहाँ तो मैंने बता दिया A B से बड़ा है, ठीक है। यानी जो हमारा डिविडेंड है डिवीजन से बड़ा होगा हमेशा। अब यहाँ पर क्या, ये क्यों हमारा क्वोशिएंट है आप जानते हैं, और रिमाइंडर है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, अभी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया था। अभी लिखेंगे यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, तो लिख ही देते हैं, बाद में समझेंगे आगे। तो वेयर A इक्वल टू हमारे यहाँ क्या है, डिविडेंड, B हमारा है डिवीजर, एंड Q क्वोशिएंट, एंड R रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और क्लियर कर लेते हैं। मैंने रिलेशन बताया A और B में, A और B हमारे रिलेशन क्या है कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं और रिलेशन क्या होंगे इसमें। जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका हमेशा कैसा हो, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और क्या होगा B से स्मॉलर होगा। B मतलब ये कभी 11 के इक्वल नहीं आएगा रिमाइंडर आपका, मान लो इस क्वेश्चन में कभी रिमाइंडर 11 के इक्वल आ जाए तो हम 1 से फिर काट देंगे 11, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा और B से स्मॉलर, B के इक्वल नहीं आएगा। हम ये भी कह सकते हैं जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, वो A से भी छोटा होगा, A से तो ऑब्वियसली छोटा होगा ही, क्योंकि ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड से हर कोई छोटा होगा। सबसे बड़ा इसमें डिविडेंड है A B Q R, इनमें सबसे बड़ा कौन है, डिविडेंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, तो ये हमारा केस हमारा ध्यान रखना है। तो यूक्लिड डिवीजन नंबर क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर हमारे पास होंगे A और B, हम क्या करेंगे A के डिवाइड करेंगे B से, A के डिवाइड किससे करेंगे, B से। तो हमें क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ रहा है, और उससे चेक करते हैं अगर दोनों चीज हमारी इक्वल आ रही है RHS, तो ये बताता है कि हमारा डिवाइड करेक्ट है। इतना तो छोटे क्लास में सीख लिया, बट अब हमें इस क्लास में क्या सीखना है। इस क्लास में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से क्या करेंगे, हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को डिविजिबल चेक करना है, डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना। 5 से डिविजिबल, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से चेक करना। और क्या चेक करेंगे, और हम चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं दे दिया कि 2n + 5 मल्टीपल है या नहीं, किसी चीज़ का मल्टीपल मान लेते हैं, किसका, 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो ये सब चीज़ें अब आप कहेंगे सर ये तो कैसे हो सकता है, मतलब ये सिर्फ एक फॉर एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आगे करेंगे तो सीखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। इसका सबसे स्पेशल यूज है आपके सिलेबस में, वो है टू फाइंड HCF। हम इसकी हेल्प से HCF फाइंड कैसे करते हैं, अब हमें ये सीखना है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है HCF,
SCF using Euclid डिवीजन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ इन्होंने डिवीजन लेमा ना बोलकर डिवीजन बोल दिया, एल्गोरिथम बोल दिया। क्या बोल दिया? एल्गोरिथम। क्योंकि आपको पता है क्लास नाइन्थ में चैप्टर 2 पढ़ने मिलता है, वहाँ पर जब हम इसे ये अप्लाई करते थे वहाँ पर डिवीजन लेमा नहीं बोलते थे, हमें एल्गोरिथम बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये समझ लेते हैं क्या है। इसके कुछ स्टेप्स थे, मतलब थे क्या, अब हम बताएंगे आपको इसके SCF फाइंड करने स्टेप क्या होते हैं। अब SCF क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज SCF? SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज्यादा नहीं जानेंगे सारे में, इस बारे में आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारा टॉपिक आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वहाँ ज्यादा सीखेंगे इस बारे में। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर अभी सब ये देखना है SCF इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे, हर इतना सीखना है आपको अभी, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ सीख लेंगे। अब इसका एक नेम और होता है SCF का, वो नेम है आपका GCD। ठीक है, GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये इसका एक और नेम है। अब फाइंड कैसे करते हैं हम ये समझ लेते हैं। तो किसी भी नंबर का SCF फाइंड करने के लिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे करते हैं आपको ये सीखना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने, एक मान लेते हैं एग्जांपल है आपका 255 एंड बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 255 एंड 867। आपको इस नंबर का SCF फाइंड करना है बट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे करोगे इसका SCF फाइंड आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर है A और B, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ A कौन सा होगा B कौन सा होगा, यहाँ मैंने बताया कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। तो यहाँ पर 867 ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो क्या करें, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। A की वैल्यू क्या रखे हैं 867 इक्वल टू B की वैल्यू 255 मल्टीप्लाई एंड प्लस। अब हमें क्वोशंट रिमाइंडर चाहिए। क्वोशंट रिमाइंडर कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, इस नंबर के इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो एक हम रफ में कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इसकी क्या आएगा, तो 255 की डिवाइड करते हैं 867 से। तो 1 टाइम तो बहुत कम है, 2 टाइम भी कम है, 3 टाइम देखते हैं कितना आएगा। 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 2 6 और 1 7। माइनस कर लो 2 0 2। ठीक है, तो यानी हमारा जो क्वोशंट है वो 3 हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया 202। इसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा ये होता है कि यहाँ जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर है वो बन जाता है डिवीजर। रिमाइंडर क्या बन जाता है, डिवीजर। एंड जो यहाँ डिवीजर होता है वो बन जाता है आपका डिविडेंड। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा फिनिश हुआ। सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, जो हमारा 202 है वो ग्रेटर देन है 255 से। ठीक है, ऐसे तो 3 भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सिंस रिमाइंडर will be divisor and divisor will be dividend in this step।
तो क्या करें, हम डिवाइड करते हैं 255 ए की वैल्यू हो गई इक्वल बी की वैल्यू होगा 202 मल्टीप्लाई क्वेश्चन रिमाइंडर कैसे पता लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं 255 ये जाएगा 1 टाइम, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 5। ठीक है, अब क्या करें आगे, यहाँ बचा 53, अब यहाँ लिख लेते हैं 50, यहाँ लिख लेते हैं 1 क्योंकि 1 हमारा क्या है क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर कितना है 53, यहाँ 53 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम बोला था हमने 53 क्या है हमारा रिमाइंडर, तो ये बन जाएगा डिवीजर और ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं थर्ड स्टेप में ये लिखते हैं 202 इज ग्रेटर देन 53, सेंस यहाँ भी ये लाइन लिखेंगे, रिमाइंडर will be divisor and divisor will be dividend in this step also। ठीक है, तो डिवाइड करिए इसकी, तो कितना टाइम जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा या नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा नहीं क्योंकि 200 बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसे कट कर लेते हैं 3 से या 4 से देखते हैं, 4 से कितना होगा चेक कर लेते हैं, 4 से आएगा 4 3 12, 4 5 20, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसे काट लेते हैं 3 टाइम, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, कितना बचा ये 12 में से 9 गए 3 बचे। ओके, तो यहाँ बचे 9 में से 5 गए, यहाँ बचेंगे 43। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, एक बार चेक कर लेते हैं मिस्टेक कहाँ हुई थी, क्योंकि यहाँ 43 आ रहा है 53, ऐसा तो SCF आ जाएगा, मतलब SCF आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ मिस्टेक क्या हो गई थी, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 आएगा। ओके, 8 में 7 गया 1, तो अब यहाँ पर क्या करें, अभी कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 2 टाइम 204, माइनस करो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 5, ये आपका पूरा चला जाएगा 2 टाइम, 51 2 जा 102। ठीक है, तो हमारा तो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया क्वेश्चन। यहाँ से ही कर लेते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ बचा 102, यहाँ 102। ठीक है, यहाँ ही 102 हमने डिवाइड करी कितने टाइम, मल्टीप्लाई 2 टाइम करी यहाँ पर हमने। अब रिमाइंडर हमारा कितना आया था, रिमाइंडर हमारा है 51। अब 51 हमारा बड़ा हो किससे हो गया, 102 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यह नंबर बचता है यहाँ पर, वो हमारा SCF होता है। क्या होता है ये SCF, तो हमारा SCF कितना हो जाएगा, SCF हमारा 51 हो जाएगा। नाउ SCF इक्वल टू 51, ये हमारा इसका यूज था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। ओके, चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। 1.1 एक्सरसाइज देखते हैं इसकी, इससे आप लोग अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। बट अभी एनसीईआरटी में जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन लिमिटेड है, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा देंगे धीरे धीरे, पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करने अपना। जैसे मैंने बताया आपके इसके एप्लीकेशन क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के किसी नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करना ये नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं, मल्टीपल चेक करना, ये सारे हमारे एप्लीकेशन कहाँ मिलेंगे,
एनसीईआरटी एक बुक और आती है, आप लोग जानते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आपको इसके क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे इस टाइप के, तो वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम पहले एनसीईआरटी समझ लें कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा और इसके एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे इसमें अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.1 और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। हमें इसका एचसीएफ निकालना है बट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या करें, यहाँ पर और भी 2 नंबर्स हैं, ए इज ग्रेटर देन बी होता है इसमें, यानी 225 इज ग्रेटर देन 135, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दो या एल्गोरिथम लिख दो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या होगा, पहले फॉर्मूला देख लो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू होगा 255, 225, बी की वैल्यू कितनी 135 मल्टीप्लाई क्यू मतलब कोशेंट, और कोशेंट रिमाइंडर कितने आएंगे, चलिए पता लगाते हैं कोशेंट रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो 225 को डिवाइड करते हैं 135 से, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 270 होगा, 1 टाइम काट लेते हैं इसे। माइनस कर लो, कितने बचे, ये बचा 0, 9, 90 बचा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 90। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर है वो बनता है हमारा डिवीजर, ये बनता है डिविडेंड। तो 135 इज ग्रेटर देन 90 बिकॉज 135 विल बी डिविडेंड एंड 90 will be डिवीजर। ठीक है, तो क्या करें, 135 इक्वल टू ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू कितनी 90 मल्टीप्लाई, अब क्यू क्वेश्चन कितना आएगा, ये जाएगा 1 टाइम, ये आएगा 45। ओके, तो यहाँ रखते हैं 1 प्लस रिमाइंडर 45 आ गया। अब ये नंबर हमारा भी आगे आ जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आया नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, जब तक हम ये प्रोसेस करते रहते हैं। और जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ हमें एचसीएफ मिल जाता है। तो क्या करें, 1 टाइम डिवाइड कर लेते हैं 90 से, 2 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर 0, मेरा एचसीएफ कितना 45। तो क्या करें, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं 90 इज ग्रेटर देन 45, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा इसका, क्योंकि हमें एचसीएफ 0 मिल गया, मतलब रिमाइंडर 0 मिल गया और एचसीएफ मिल चुका है हमें। तो क्या लिखें, 90 विल बी डिविडेंड एंड 45 विल बी डिवीजर। तो क्या लिखें यहाँ पर, 90 आगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 45 एंड क्वेश्चन कितना है 2, रिमाइंडर 0। एचसीएफ कितना हो गया आपका, एचसीएफ इक्वल टू 45। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से करने हैं अपने एक्सरसाइज के। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट क्या है, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा रफ वर्क था, इसे रेस कर देते हैं, इसकी नीड में नहीं है इतनी, ये तो आपके लिए होगा बस। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220, ये नंबर है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 38220, ये हमारे नंबर कैसे हैं, ये नंबर हमारे, ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है, यानी 196 हमारा स्मॉलर देन है 38220 ठीक है, तो यूज करेंगे फिर से यूजिंग यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम। तो क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या लिखें, ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू 196 मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन कितना होगा, डिवाइड करके पता लगाते हैं इसकी, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इसकी इससे, 196 डिवाइड बाय 38220। कितना टाइम जाएगा ये, 1 टाइम। 2 टाइम जा सकता है, चेक कर लेते हैं। तो 6 2 12, 2 9 18, 19, 2 1 2 और 1 3, ज़्यादा हो रहा है तो 1 टाइम ही काट लेते हैं। 1 टाइम कितना आएगा, 196। माइनस कर लेते हैं 6, यहाँ बचा कितना 7, 70 में से 9 गए 8, ये हो जाए 286। 186 बचेगा क्योंकि यहाँ से कैरी लिया था हमने, 186 बचा। 2 कॉपी कर लो। अब कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम। 9 9 6 54, 9 9 81, 86, ठीक है। 9 1 9, 9 और 8 17। माइनस कर लो, कितने बचे 8, यहाँ बचा कितना 5, 50 में से 50 में 6 का 9 बचे, ये 0 ये 0, 0 कॉपी कर लेते हैं, जाएगा 5 टाइम। तो क्या करें, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो 95 आ गया, रिमाइंडर हमारा फर्स्ट टाइम ही 0 आ गया। अब आगे करने का कोई नीड नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आपका यहीं 0 आ गया। तो आपका एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ क्या होता है, जो आपका डिवीजर होता है एचसीएफ बन जाता है। तो एचसीएफ इक्वल टू 196, ये आपका एचसीएफ हो गया इसका। और थर्ड पार्ट मैंने आपको पहले ही करा दिया था जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा था कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो थर्ड पार्ट आप लोग देख लेना और कर लेना इसका। हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ q हमारा इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी आपके लिए डेफिनेशन की। हमने यहाँ पर लिखा है ऑड इंटीजर क्या होते हैं। ऑड मतलब ऑड नंबर, पता है आपको क्या होते हैं, वीडियो देखिएगा बस पहले आपको क्लियर हो जाएगा। ऑड इंटीजर क्या होते हैं आपको सर उसमें ऑड नंबर की डेफिनेशन है। ऑड नंबर और ऑड इंटीजर एक ही बात है, बस वहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर में हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं ज़्यादातर केस में कि 1 3 5 7 9। ऑड इंटीजर में नेगेटिव, हमारे नेगेटिव भी आ जाते हैं, -1 -3 -5 ये भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। किसी तरह कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ठीक है। यहाँ और का साइन लग रहा है, और मतलब तीनों में सी फॉर्म में हो सकता है। वेयर q इज सम इंटीजर, q मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा नहीं ऑड है या इवन है, कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पर, सम इंटीजर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले हम यहाँ यूज करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है 6q + 5, 6q + 3, 6q + 1, इस तरह के नंबर हमें होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ईडीएल में, मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो a = bq + r, यहाँ ए तो हमारा अननोन नंबर है, कुछ भी हो सकता है, bq + r, यहाँ रिमाइंडर हमारा 1 3 5 चल रहा है, और हमारे b की वैल्यू कितने चल रही है इसमें 6, और q हमारा तो q की जगह q चल रहा है, q यहाँ पर कोई इंटीजर है। तो ये लिखते हैं पहले सॉल्यूशन करने के लिए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एल्गोरिथम कुछ भी लिख लो आप, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको। तो क्या लिखें यहाँ पर, a =
बी क्यूब प्लस आर, हमने ये लिख लिया। ठीक है, नाउ पुट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी इक्वल टू कितना 6, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर, ये हो गया आपका। अब क्या करें इसमें आगे, जैसा कि आपको पता है आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, ये 0 के इक्वल, और बी से छोटी होती है, तो आर की वैल्यू क्या हो रहेंगी 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यू रहेंगे आर की। टी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो सभी में, तो हमें क्या मिलेंगे ए की वैल्यू मिलेंगे डिफरेंट। अब ये नहीं करा सारी आपस में इक्वल होंगी, सब आपस में इक्वल होंगी, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, सब डिफरेंट हो सकती हैं, बट सबके सब शो करेंगे किसको, ऑड नंबर को, पॉजिटिव ऑड नंबर को शो करेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पुट करते हैं कितना आर इक्वल टू 0, ए कितना हो गया 6 क्यूब प्लस 0, इट मीन्स 6 क्यूब, आर इक्वल टू 1, तो 6 क्यूब प्लस 1, आर इक्वल टू 2, तो ए इक्वल कितना हो गया 6 क्यूब प्लस 2, आर इक्वल टू 3, ए इक्वल कितना 6 क्यूब प्लस 3, आर इक्वल टू 4, तो ए इक्वल कितना 6 क्यूब प्लस 4, आर इक्वल टू 5, ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 5। हमने ये गेट करा यहाँ से, हमने क्या गेट, हमने यहाँ से क्या मिला 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, हमने ये देखा। तो अगर हम यहाँ पर देखें 6, अगर हम क्यू की वैल्यू कुछ भी रखें यहाँ पर, तो ये तो मिलेगा हमेशा, हमें कैसे मिलेगा इवन, ये ऑड, ये इवन, ऑड इवन ऑड, ये ऐसे मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 6 क्यू में हमने क्या ऐड करा ऑड इवन नंबर, 6 क्यू में हमने ऐड करा ऑड नंबर, 6 क्यू में ऐड करा हमने इवन नंबर, 6 क्यू में ऑड नंबर, 6 क्यू में इवन नंबर, 6 क्यू में ऑड नंबर। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि दीज आर ऑड नंबर। इसकी एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट करके। चलो इस पर यहाँ लिख देते हैं, हियर ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 आर ऑड, ऐसे लिख देते हैं आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब कैसे, मान लीजिए मेरे रखते हैं 6 की कोई, मतलब क्यू की वैल्यू पुट करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए क्या करें, हम लेट कर लेते हैं, लेट क्यू इक्वल टू कितना, क्या रखें बताओ, क्यू की जगह 0 रख लेते हैं, तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा ए इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 1, 6 इंटू 0 प्लस 3, 6 इंटू 0 प्लस 5, तो क्या मिला आपको 1 3 5 आर ऑड इंटीजर। ठीक है, इसके बाद में क्या करें, 2 रख लेते हैं, या अब 2 रखेंगे तो आप सोचेंगे सर ये तो आपने पहले भी इवन रखा, अभी इवन रख रहे हैं, अब रख लेते हैं 1 रख लो, तो क्या होगा ए इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस 1 आएगा, हमने 1 रखा है, तो यहाँ कितना आएगा 3, 6 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 1 जा 6 1 7, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 1 जा 6 से 5 11 और ऑड इंटीजर। तो ये हमने वेरिफिकेशन देखा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहले हमने क्या करा, वेरीफाई करा, मतलब प्रूफ करा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद में हमने क्या करा, वेरिफिकेशन कर लिया। तो क्लियर होगा आप लोगों को क्वेश्चन ये, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स एन अ परेड। किसी भी आर्मी में 616 मेंबर्स के अगर हम मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन क्या गिवन है,
क्वेश्चन में गिवन है टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये जो टू ग्रुप है सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं, कितने बन सकते हैं जिसमें हम मार्च करें, मैक्सिमम कॉलम बताने हैं। तो ये आप छोटे क्रम सीख चुके हैं। जब भी मैक्सिमम की बात होती है हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मैंने अभी बताया था आपको एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट। अगर अभी वो एचसीएफ कभी वो मैक्सिमम दे रहा है, क्वेश्चन मैक्सिमम चीज पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है 616 एंड 32। तो क्या करें इसमें, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू होगा 616 इक्वल बी की वैल्यू कितनी हो गई 32, मल्टीप्लाई किससे करें, डिवाइड करके देख लेते हैं, पता चलेगा क्वेश्चन कितना आएगा। तो ये जाएगा आपका 1 टाइम 32 बन जाए 32। यहाँ कितने बचे, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचा 5 में 3 गए 2, 6 बचा। अब कितना टाइम जाएगा, ये डिवाइड करके देख लो इसकी। ये जाएगा आपका आई थिंक 9 टाइम। देखते हैं कितना आ रहा है, चलिए 9 to 18, 9 3 27, 28। तो ये 9 टाइम जा रहा है 288। माइनस कर लेते कितना बचेगा, ये बचा 6, 3 में से 8 गए 8 बचे, यहाँ बचा 8 में से 8 गया 0, 8 बच रहा है, यानी ये आ गया 19, रिमाइंडर आ गया आपका 8। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका डिविडेंड, ये बन जाएगा डिवीजर। अगले स्टेप में 32 इज ग्रेटर देन 8, तो 8 की डिवाइड 32 से कर लो, जाएगा कितना टाइम, 4 टाइम। तो क्या लिखेंगे, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। एचसीएफ कितना हो गया आपका, एचसीएफ हो गया 8। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जो क्वेश्चन पूछा होता है वो आंसर लिखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8। इसका आंसर हमारा 8 आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको कि क्या बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, दोनों क्वेश्चन हमारे सेम है क्या, समझ लेते हैं। क्वेश्चन 4 दोनों क्वेश्चन हमारे, तो इनके अकॉर्डिंग इसमें लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है, या तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी कैसे पता लगाएंगे, चलिए चेक करते हैं 3m प्लस 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है या नहीं। वैसे आप लॉजिकली सोच सकते हो, मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर करिए आप, 5 का स्क्वायर 25 करा, 25 का किस फॉर्म में है, 25 का फॉर्म किस फॉर्म में है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में है, क्योंकि 3 इंटू 8 24 हो गया एंड प्लस 1 25। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद किसी और का कर देखते हैं, चलिए हम कर लेते हैं 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो 81 आपको 3m की फॉर्म में है, क्योंकि 3 इंटू कितना करें 81 आ जाए 27 3 जाए कितना हो गया 81। इसी तरह से करना 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो 100 को लिखें 3m प्लस 1 मतलब 3 इंटू 33 प्लस 1। तो हमें इसी तरह से तो हमने एग्जाम्पल लेके प्रूफ करा, बट हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या करें इसमें, क्या करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, फॉर्मूला होता है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b की वैल्यू हमारी कितनी है, इसमें 3 है। जब b 3 है तो r कितना होगा हमारा, r हो जाएगा 0 1 2, r हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं कितना, r इक्वल टू 0, देन a इक्वल कितना हो गया 3q प्लस 0, यानी a इक्वल टू 3q। क्वेश्चन है नंबर का स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, ए का स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। क्या लिखें इसका 3 बाहर ले लेते हैं, ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा m होगा, f 3q स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है, इसको हमने m मान लिया तो कितना हो जाएगा, ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो अब क्या करें इसमें, अब हमारा रखते हैं आर के 1 रख लेते हैं, तो पुट आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू कितना 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर याद होना चाहिए, क्या होता है लिख लेते हैं साइड में यहाँ पर, क्या होता है इसका स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करें यहाँ पर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमें आंसर लेके आना है 3m प्लस 1, तो 1 को रोक के चलो, यहाँ से क्या करें 3 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, क्योंकि 3m बनाना है। ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6 प्लस 1, इसको फिर से हम m रख लेते हैं इसकी जगह, f 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू कितना m, तो ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो हमने इस तरह प्रूफ कराई है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, दोनों पार्ट इसके हो गए। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम है, बट उसमें क्या करना है, उसमें लिखा है क्यूब करना है किसी नंबर का, किसी नंबर का क्यूब करें तो वो हमारा क्या होगा 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। ओके, तो वो क्वेश्चन आप लोग करके देखना अपने आप, सेम ऐसे ही है, बट वहाँ पर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला यूज होगा आपका। इस फॉर्मूला का यूज करना है जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा है, तो वो आपका 3 टाइम करना है। कैसे 3 टाइम क्यों करना है, उसमें आएगा एक बार 9m फिर 9m प्लस 1, उसके बाद आएगा आपका 9m प्लस 8। ये आप करके देखना, और आपसे नहीं हो तो आप बताना, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। गुड बाय फ्रेंड्स। कितनी बड़ी बनी?